हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। पहला प्रश्न क्या है हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का उदय सर्वप्रथम किस आधुनिक देश से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खा। किससे माना जाता है? फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से राष्ट्रवाद की अवधारणा का उदय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गा, मैजनी। ठीक है, मैजनी यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे। मैजनी यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा खा। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गा। क्या हो जाएगा गा, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, संख्या 5 है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? कब घटित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था। ठीक है, कब? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6 क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? राइट आंसर हो जाएगा खा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ? इसका सही उत्तर हो जाएगा का, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8, महामंदी ग्रेट डिप्रेशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गा, 1929 ईस्वी में ग्रेट डिप्रेशन का प्रारंभ हुआ था, यानी महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9 क्या है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय? इसका राइट आंसर हो जाएगा का, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा का, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, ड्यूक मैटरनिख ने वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी। ठीक है, राइट आंसर खा, ड्यूक मैटरनिख ने वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा का, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानात्मक खेती की जाती है? ठीक है, कौन से राज्य में सोपानात्मक खेती की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा गा, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में सोपानात्मक यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14 क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा का, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15 क्या है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? गा, राइट आंसर हो जाएगा गा, जलोढ़ मिट्टी हमारे देश भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16,
टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है टिहरी बांध परियोजना? राइट आंसर हो जाएगा खा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 17। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है कपास की खेती के लिए? राइट आंसर हो जाएगा का, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 18 क्या है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कौन से खनिज का अग्रणी उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा खा, अभ्रक, माइका, ठीक है, अभ्रक। झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? इसका सही उत्तर क्या होगा? खा, जूट। जूट क्या है? जूट एक रेशेदार फसल है, ठीक है, जूट एक रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 20। सोरन रेखा या हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा खा, महानदी पर, ठीक है। सोरन रेखा या हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 21 क्या है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा का, तमिलनाडु में, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल संग्रह केंद्र, विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 22 क्या है? मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है खा, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन सेवा भारत में प्रमुख साधन है? राइट आंसर हो जाएगा खा, रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन भारत में प्रमुख साधन है, ठीक है। परिवहन सेवा का प्रमुख साधन है रेल परिवहन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 24। एंथ्रासाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा खा, कोयला का, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 25। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 25। बेल्जियम में मुख्य रूप से कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा का, क्या हो जाएगा का, डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग बेल्जियम में मुख्य रूप से रहते हैं, ठीक है, डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 26 क्या है? प्रश्न संख्या 26 क्या है? भारत में संघीय सरकार की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। भारत में संघीय सरकार की विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 27 क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, ठीक है, 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 क्या है? भारत में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? खा, 1992 ईस्वी, यानी 73वां संविधान संशोधन में भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1992 ईस्वी में 73वां संशोधन में भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 29। लैंगिक असमानता का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाएं देना, ठीक है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाएं देना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 30 क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा का, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 31। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, चुनाव आयोग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 32। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग किस भाषा को बोलने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, सिंहली। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सिंहली बोलता है, ठीक है, सिंहली बोलता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या
33 क्या है? संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या है? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का कौन सा स्तर सबसे नीचे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। स्थानीय शासन, पंचायत, नगरपालिका का स्तर सबसे नीचे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गा। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। कैसी? भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक राजनीतिक दल है। ठीक है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 37। विकास का मुख्य सूचक निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा का। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय विकास का मुख्य सूचक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 38। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? राइट आंसर हो जाएगा का। कृषि, मत्स्य पालन और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 39। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा का। कागज के नोट और सिक्के मुद्रा का आधुनिक रूप है। ठीक है, कागज के नोट और सिक्के। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 40। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 41 क्या है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से सामान्यतः क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा का। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण से तात्पर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 42 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा खा। 1986 ईस्वी में कोपरा लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 43। तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गा। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर नाम से भी जाना जाता है तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर को। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 44। प्रच्छन्न बेरोजगारी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर होगा का। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 45 क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा का। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 46। भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा का। 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 47। ऋण के औपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा का। बैंक और सहकारी समितियां ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 48। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और बढ़ावा देना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 49। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा का। 100 दिन के रोजगार की गारंटी। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 50 क्या है? भारत में उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कौन सा मानक चिन्ह खाद्य वस्तुओं पर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा का। एग मार्क। ठीक है, एग मार्क भारत में उपभोक्ता सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं पर प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।